आज तक हमने ये देह और देह के संबंधों को ही भाव दिया है, उन्हीं को, उनके ऊपर हमने झुकाव डाला है। हमने परमात्मा को समझा ही क्या है ना। हमारे देखो, उन्होंने तो बोला मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, है ना। तो मैं तो उनके उस परमात्मा का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, जो वो आके समझाते हैं बच्चों को, है ना, उससे ही हमारा जो है उनसे कनेक्शन हो सकता है। वो भी उसी की मर्जी हो तो, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी मर्जी होती तो क्या 5000 साल धक्के खाते हैं? बेहद की आत्मा भी 5000 साल धक्के खाती नहीं ना। तो उसकी मर्जी होगी, जब धरती परिवर्तन की तब वो जागृत करेगा तुम्हें, है ना। तो समय तो चलता रहा, 5000 साल तक क्यों नहीं जागृत किया? समय अब आया है, परिवर्तन का समय आया है। अभी तक दुनिया ठीक चल रही थी तो चलो ठीक है, दुनिया जब तक चल रही है चलने दो। लेकिन जब दुनिया ना चलने वाली हो या ऐसा समय आए तो जागृति के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। यस, अटल निश्चय करना होगा, अटल निश्चय मतलब अंगत की तरह निश्चय। यस, मुझे बेहद के परमपिता पे पूरा भरोसा है ना। मेरी जीवन की डोर उसके हाथ में है, मैंने अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे रखी, किसी और के हाथ में नहीं। कोई भी ये कहे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई तो तेरे में जो भी तुम्हें परमात्मा ने शक्ति दी है उसको अच्छे रास्ते पे लगाओ, विश्व के कल्याण के रास्ते पे लगाओ, है ना। तो परमात्मा तो सबका भला करने आता है, तो हमारी तो जीवन की डोर उसके हाथ में है। हमारे जीवन में जो भी होने वाला है वो उसकी मर्जी से होने वाला है, तो इसलिए हम उसकी जरा भी चिंता नहीं करते। यस, हाँ, लोक लाज की परवाह छोड़ना होगा। देखो, ये हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हम खुद धरती पे आए हैं, हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। हम किसी को भी अप्रिशिएट करने नहीं आए, ना ही किसी को बुरा कहने आए हैं, ठीक। हाँ, ये हो सकता है आपका ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, परंतु आपकी आत्मा का जो लक्ष्य है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो आप जो है लोगों को खुश नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो धरती लोक की मनुष्य है, तो वो धरती लोक की इच्छाएं रखेंगे कि आप उनके घर जाएं, बैठे, खाएं पिए, उनके साथ घूमें फिरे, वो जो करें वो करें, उनके साथ कंपनी दें उनको। तो ये आप इसलिए किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो धरती लोक की उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सब कुछ ये धरती लोक का है। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे चलो बैठ के 10 घंटे योग करते हैं, 5 घंटे। तो वो धरती लोक के मनुष्य को खुश करने की कोशिश मत करो, कोई खुश नहीं हो सकता है। जब पूर्ण परमात्मा की पहचान होगी तभी यह सब मुमकिन होगा, ठीक। तो जब तक हम उसकी संपूर्ण पहचान ही ना कर पाएँ, उसको हम समझ ही ना पाएँ, उसकी इच्छा, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी सभी चीज़ें जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, उसको ही नहीं समझेंगे, तब तक वो कैसे खुश होगा। या वो जब हमारा पूरा फोकस ही उस पर नहीं जाएगा ना, हमें मान लीजिए किसी से हमें शादी भी करनी हो तो हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। किसी से रिश्ते बांधने हैं तो हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, तब तक रिश्ता बांधेंगे नहीं, जब तक वो ऑब्जर्वेशन में होगा कि हाँ ठीक है ओके है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में, तो वो हमें पूर्ण जानना है उसके बारे में, तभी हमारा रिश्ता उससे पक्का बंधेगा, तभी पावर मिलेगा, कनेक्शन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसको भी याद रखें और ऐसे 50 लोगों के चक्कर में भी फिरे, तो नहीं। परमात्मा एक, उससे बड़ा इस धरती लोक पे कोई नहीं है ना, उस पर फोकस करना है। यस, तुम्हारा तन मन धन नष्ट हो जाए तो भी उनका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये धरती लोक की चीज़ है, ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ये भौतिक जगत की चीज़ें, है ना, ये आज है कल नहीं है, ठीक। तो ये हो या ना हो, परंतु परमात्मा हर पल वो रहता है, उसका साथ रहता है, परंतु हमारी बुद्धि अज्ञानता के कारण भर जाती है, हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जैसे ही हमारा अज्ञान बढ़ जाता है तो हमारी जो बुद्धि है वो इस धरती लोक की बातों में फंस जाती है, हम वो साथ में होते हुए भी उसका एहसास नहीं कर पाते, और इसीलिए हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि हमारा जीवन में जितना भी लॉस हो, चाहे हमारा इस शरीर का मृत्यु भी हो, परंतु देखो गीता में क्या मस्त बात बोली, अर्जुन ने बोला कि इस रास्ते पे चलते चलते अगर मैं भटक गया तो, बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो क्या होगा मेरा। तो उन्होंने ये बोला कि सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग, विश्व कल्याण के मार्ग पे चलने वाले लोगों का अधोगति तो हो ही नहीं सकती। देखो गीता में कितनी मस्त बात बोली। तो जब हम जिस रास्ते पे चले हैं, हम किसी के बारे में एक सेकंड के लिए बुरा नहीं सोचते, हमारी अधोगति कैसे होगी, सोचने वाली बात है ना। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमें आत्मबल प्रदान करती है, अध्यात्म का बल प्रदान करती है, राइट। तो सिर्फ एक बात को पकड़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए माँ की लाइफ आप जानते हैं, उन्होंने सिर्फ एक बाप का समझा और पूरी जीवन,
है ना, अपने विश्व कल्याण के लिए लगाया, हर थॉट विश्व कल्याण के लिए, है ना। तो ये बात बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे। परमात्मा की हर बात पे हमें निश्चय रखना होगा। उन्होंने जो भी शब्द हमें दिए हैं, हमें जो ज्ञान दिया है, उसको हमें संपूर्ण विश्वास रखना होगा, चाहे ये शरीर हो चाहे वो शरीर ना हो, क्योंकि वो ज्ञान के एक एक शब्द है। हो सकता है वो बात आज हमें ना समझ आए, फ्यूचर में समझ आए। जैसे बाबूजी हमें जब 20 साल पहले जो ज्ञान देते थे वो हमें नहीं समझ आती थी बच्चा बुद्धि के कारण, लेकिन आज वो हमें रियलाइज होती है, वो सत्य थी, है ना, और वो आज हमें रियलाइज होती है। तो इसीलिए जब तक आपको वो चीज़ वो समय ना आए तब तक वो रियलाइज नहीं होगा, तो उसको झूठ मत मानना, उसको अपने अंदर दबा के रखना। जैसे ही वो समय आएगा, रियलाइज होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। परमात्मा की हर बात पे निश्चय रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि कि हाँ वो परमात्मा है, हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, और वही हमारा बल बढ़ा रहा है, वही हमारे आत्मा में परम प्रकाश, परम लाइट पैदा कर रहा है। हर पल वो हमें विश्व कल्याण के लिए आगे जागृत कर रहा है। हर पल वो हमें एक नई पावर, नई शक्ति, हर दिन, मैंने तो देखा है, हर दिन देखा है। हमें कितना भी कोई क्रिटिसाइज करे, कितना भी कोई कुछ कहे, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, है ना, कितने साल हो गए इस हमारे अध्यात्म के कार्य को बढ़ाने में, है ना, तो भी इतने हमने जीवन में इतनी सारी चीज़ें देखी, उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी। पर कहने का मतलब ये है कि हम हर दिन आगे बढ़ें, सिर्फ उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, उसकी पावर से, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम तो बेहद के परम पिता की बात करें, जो हमारी आत्मा के रचयिता है, हमारी आत्मा के क्रिएटर है। यस, तो परमात्मा को बुद्धि से सौंपने से आत्मा हल्की हो जाती है ना। तो अंतिम बात है, ज्ञान स्वरूप बनना है। जो उसने ज्ञान दिया है उसको रियलाइज करके उसने जो हमें बनाया है वो स्वरूप बनना है, वो परम प्रकाश स्वरूप, परम लाइट स्वरूप, आत्मा का तेज स्वरूप हमें बनना है ना। अज्ञान की हर चीज को हमें खत्म करना है, राइट। हमें जीवन में कोई कुछ भी कहे, क्या कहे, किसी से कोई परवाह नहीं है। ये जीवन उसका है, ये जीवन भी उसका है, मृत्यु भी उसकी, सब कुछ उसी का है। तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है जीवन में, है ना। तो परमात्मा को अपनी बुद्धि से सरेंडर होना है ना। हम हर हालत में बेहद के परमपिता को सरेंडर है।